हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की पीवाईक्यू सीरीज को। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या किया था। इस टॉपिक यानी जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या नाम था, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर जो हम लोगों ने डीपीपी थी वो कंप्लीट कर ली थी और पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पीवाईक्यू में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था और 13 से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और 14 में 1 मार्क्स का आया था। कंसीडर द प्रोसीजर बिलो ऑफ द बिलो फॉर द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है विच यूजेस सीमाफोर यूज कर रहा है। सीमाफोर एन है और एन मेरे ख्याल से शायद उसके लिए हो बफर साइज के लिए हो कि बफर में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सीमाफोर एस। ठीक, और पहला जो कोड दे दिए इसमें क्या वाइड प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कोड है जिसमें वाइल्ड ट्रू है। और सबसे पहले क्या प्रोड्यूसर यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी एक आइटम जो भी है प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद वेट पे सीमाफोर लगा है, यानी चेक कर रहा है कि कोई और अभी जो लॉक है वो अभी ओपन है कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ऐड टू बफर, यानी अब यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में आने एंट्री हो गई है, तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए ये अलग कोड है। ठीक है, उसके बाद सिग्नल हो रहा है एस के लिए। अब सिग्नल हो रहा है एस के लिए मतलब जो क्रिटिकल सेक्शन हम लोग बाहर निकल गए तो हम लोग सिग्नल कर दे रहे हैं कि लॉक जो था उसको ओपन कर दो। ठीक है, आप सेम सिग्नल कर सिग्नल सेम सिग्नल का एन मतलब एन को सिग्नल वगैरह मतलब बफर का साइज जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस कोड को थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछे से नहीं मतलब, पहले हमने क्या किया कोड का एनालिसिस कर लेते हैं जिससे रिजल्ट जो जो ऑप्शन को सही करने में ईजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है, वो अपना प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, फिर चेक कर रहा है लॉक को ओपन है कि फ्री है कि नहीं। अगर लॉक फ्री है तो वो सीधा घुस जा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में और उसके बाद क्या अपना काम करके बाहर निकल जा रहा है और सबकी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कभी भी जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, एक कंडीशन होती है, प्रोड्यूसर को ऑलवेज चेक करना पड़ता है कि बफर फुल है कि नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता। या तो केस ये हो सकती है, या तो वो लिखना भूल गए होंगे, या तो ऐसा हो सकता है ना कि बफर जो इनफाइनाइट साइज का हो। तो ये मेरे पास सेकंड वाला केस होगा क्योंकि लिखा नहीं है, तो डिफॉल्ट केस में हम लोग सेकंड वाला माना कि बफर का साइज जो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आगे भी देखते हैं आगे क्या है। इसको हटाते हैं यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे देखो कंज्यूमर वाले हम देखो क्या वेट हो रहा है एस के लिए। ठीक है, सबसे पहले लॉक चेक हो रहा है, लॉक अगर ओपन है ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, लॉक चेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट हो रहा है एन के लिए, एन के लिए वेट हो रहा है मतलब ये चेक हो रहा है कि एन जो है एम्प्टी तो नहीं है, एन एम्प्टी है कि नहीं है, ये चेक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या अगर एम्प्टी नहीं होगा तो एंटर कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, और सिग्नल हो जा रहा है एम एस को, सिग्नल एस को जा रहा है, यानी अपना काम करके क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकले और ये कंज्यूम फंक्शन है, यानी कि एक आइटम को कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, फंक्शन कॉल हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे भी एम्प्टी केस क्या चेक हो रहा है, चेक हो रहा है एम्प्टी केस यहाँ से चेक हो रहा है, ये वाला। ठीक है, ठीक है, एम्प्टी केस यहाँ से चेक हो रहा है। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू अगर जीरो होगी तो एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर एन की वैल्यू वन होगी तभी एंट्री मिलेगी, एटलीस्ट मतलब वन होगी, ग्रेटर देन वन होगी तब। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या द प्रोड्यूसर विल बी एबल टू ऐड आइटम। हाँ बिल्कुल सही बात है कि इस कोड को हमने देखा प्रोड्यूसर ऐड कर पाएगा बफर, बट द कंज्यूमर कैन नेवर कंज्यूम इट। कंज्यूमर का कभी कंज्यूम नहीं कर पाए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे बफर एन की वैल्यू अगर मान लेते वन भी है, एन भी अगर वन भी है तब भी अज्यूम कर, कुछ भी एन की वैल्यू जीरो के अलावा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। आगे देखते हैं, द कंज्यूमर विल रिमूव नो मोर देन वन आइटम फ्रॉम बफर। ऐसा हो सकता है क्या कंज्यूमर एक से ज्यादा आइटम रिमूव ही नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं। और जितने आइटम हो गए तो जब तक एन की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो है तब तक क्या कंज्यूमर एंटर कर सकता है और आइटम को रिमूव कर सकता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। फिर डेडलॉक अकर इफ कंज्यूमर सक्सीडेड इन एक्वायरिंग सिग्मा फॉर एस व्हेन द बफर इज एम्प्टी। हाँ, ये केस ट्रू हो सकता है क्यों, जब यहाँ पे मान लेते हैं सिग्मा फॉर अभी एम्प्टी, एस की वैल्यू वन ओपन है। अभी इसी केस की बात करते हैं, मान एस वन है ओपन है। ठीक है, एस अभी मान लेते ओपन, जब एस ओपन होगा तो यानी एंट्री मिल जाएगी, एस की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी, एस की वैल्यू जीरो हो गई तो आप क्या प्रोड्यूसर तो एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि अब तो लॉक लग चुका है। अब लॉक लग चुका है उसके बाद क्या यहाँ पे वेट फंक्शन में अभी एन की वैल्यू जीरो है, एन की वैल्यू अगर अभी जीरो है तो इसका मतलब क्या है वो इनफाइनाइट वेट करता रहे कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि अभी बफर तो एम्प्टी है तो वो कुछ कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जो लॉक में फंसा रहेगा इनफाइनाइट लूप में, इनफाइनाइट लूप में फंस गया, इसका मतलब क्या यहाँ पर डेड लॉक है, तो ये ऑप्शन ट्रू है। आगे देखते हैं द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द सिग्मा फॉर एन मस्ट बी वन नॉट जीरो फॉर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन, यानी कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू वन भी है तो इससे क्या डेडलॉक नहीं आएगा हमेशा, क्यों नहीं, अगर जैसे एक बार कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया तो एन की वैल्यू वापस से जीरो हो जाएगी और लॉक जो था वापस अनलॉक रहेगा।
ठीक है। जैसे मैं मान रहा हूँ जैसे पहला कंज्यूमर है, ठीक है, एन की वैल्यू भी स्टार्टिंग में 1 है, अभी एन की वैल्यू स्टार्टिंग 1 है, ठीक है। अभी क्या कंज्यूमर है, उसने क्या लॉक वेरिएबल ऑन कर दिया, ठीक है, वेट फंक्शन कॉल किया इसमें तो लॉक हो गया, ठीक है। अब कंज्यूमर जो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर लिया, क्रिटिकल सेक्शन में क्या किया उसने, जो 1 था उसको कंज्यूम करके 0 बना दिया, ठीक है। उसके बाद जब बाहर निकला लॉक को वापस ओपन कर दिया, फिर अभी भी कोई प्रोड्यूसर नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर दूसरा उसने देखा लॉक तो ओपन है, लॉक को वो क्या हुआ क्रिटिकल सेक्शन एंटर करने के लिए लॉक क्लोज किया और देखा अब बफर का साइज तो 0 है। अब बफर का साइज 0 है तो वेट एंड जो इनफाइनाइट कॉल हो जाएगा, समझे। जब वेट एंड इनफाइनाइट कॉल हो गया तो वेट फंक्शन में फंसे रहेंगे, तो यानी ये फॉल्स जगह यहाँ 1 की अगर 0 डिफॉल्ट में 1 भी है तब भी क्या है ये केस फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 के एनालिसिस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी है और 13 में 2 मार्क्स का था, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। अ सर्टेन कंप्यूटेशन जनरेट्स टू एरे ए एंड बी, ठीक है। कोई कंप्यूटेशन कैलकुलेशन हो रही जहाँ पे 2 एरे बन रहा है। ए ऑफ आई क्या है, फंक्शन ऑफ आई है, और आई की वैल्यू 1 से 0 से लेके n-1 तक होगी, ठीक है। बी ऑफ आई क्या है, जी ऑफ ए आई है, ठीक है। और यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 0 टू लेके n-1 तक है। सपोज दिस कंप्यूटेशन इज डिकम्पोज इन टू कॉन्करेंट प्रोसेस, सेम जो काम हो रहा है 2 प्रोसेस में एक्स एंड वाई में डिकम्पोज हो गया, ठीक है। अभी जो काम अकेला एफ कर रहा था, ये जो मतलब जितना टोटल काम हो रहा है वो 2 लोग मिलके कर रहे हैं, ठीक है। सच दैट एट कंप्यूट द एरे ऑफ ए एंड वाई कंप्यूट एरे ऑफ बी, ठीक है। यानी ए को जो कैलकुलेट करने का काम हो गया वो एक्स का हो गया, और एक जो कैलकुलेट करेगा उसके बाद जो बी कैलकुलेट करेगा वो काम हो गया वाई का, ठीक है। द प्रोसेस एम्प्लॉय टू बाइनरी सीमाफोर आर एंड एस, ठीक है। बोथ इनिशियलाइज टू 0, द एरे ए is shared by 2 process, the structure of a process are shown below, ठीक है। यानी कि देखो एक्स भी ए को यूज करेगा, वाई भी ए को यूज करेगा, क्योंकि वाई क्या है जो वाई बी को ऑपरेट कर रहा है, बी के लिए ए की जरूरत है, और एक्स तो ए जनरेट ही कर रहा है तो उसको यूज ही करेगा। तो अब ए को 2 लोग यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या एज को यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन लगाना पड़ेगा, जिसके लिए सिग्मा 4 का यूज किया गया है। 2 सिग्मा 4 क्या नाम है इसका, आर यूज हुआ एंड बी यूज हुआ। अब बहुत क्या बाइनरी सिग्मा 4 है, ठीक है। जो मेन है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बाइनरी सिग्मा 4 है और आर एन एस है। अब बोथ क्या इनिशियलाइज हो रहा है 0 से, बाकी सब हटा दो, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में प्रोसेस एक्स है, यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल आई है, प्राइवेट वेरिएबल आई यहाँ पे है, ठीक है। फॉर लूप लग रहा है आई के 0 से n तक, जैसे हम कंडीशन देते वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ऑफ आई इक्वल टू एफ ऑफ आई, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एग्जिस्ट हो जा रहा है, एग्जिट एस, अच्छा एक्स को एग्जिट कर दे रहा आर कॉमा एस, ठीक है। ठीक ठीक, आगे देखो, फिर इसके बाद यहाँ ब्रैकेट बन गया, ठीक, पूरा कोड एक्स का। अब प्रोसेस वाई का कोड देख लेते हैं। प्राइवेट आई है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, बिल्कुल सही है। एंट्री कर रहा वाई को आर एन एस के साथ, ठीक है। बीइंग जी ऑफ आई ए ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे एंट्री हो रहा है, तो यही एग्जिट और एंट्री का कोड पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, जैसे ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिट एस आर एन एस है, तो इसमें क्या पी ऑफ आर एंड वी ऑफ एस है, ठीक है। पी मतलब क्या होता है, पी मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे वेट होना चाहिए, राइट। पी मेरे ख्याल से वेट को डिनोट करता है, जितना हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है। पी होता है ये वेट फंक्शन होता है, और जो हम लोग का वी होता है वो सिग्नल फंक्शन होता है, सिग्नल, राइट, ठीक है। ये हम लोग का अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट ऑफ एस की बात करूँ, जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसके साथ मैच करेंगे। एग्जिस्ट, अरे क्या मैं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ, मेरे को यहाँ इस स्पेस का यूज़ करना है, इधर यूज़ कर लेते, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जिट फंक्शन लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जिट एक्स, और यहाँ पे आर कॉमा एस है, ठीक है। तो मेरे कोड में सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ यहाँ पे देखो कहाँ गया, पहले ए ए ऑफ आई एंड एफ ऑफ आई है, ठीक है। ए ऑफ आई एंड एफ ऑफ आई यहाँ पे है,
ये काम को थोड़ा कोड नहीं लिखते, कोड क्योंकि ना हम लोग लिखेंगे ना अपने हिसाब से, लॉजिक साथ मैच करे ना करे, कोई हर को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक काम करते ऑप्शन एलिमिनेशन में जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले पी ऑफ आर, यानी आर आर की वैल्यू, अच्छा आर एंड वी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। आर की वैल्यू अभी इनिशियली में जीरो है, और यहाँ पे एस की वैल्यू भी इनिशियली में जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी ऑफ आर कॉल हो रहा है। ठीक है, तो पी ऑफ पी का वैल्यू वेट ऑफ आर हो रहा है, आर की वैल्यू निगेटिव में चली जा रही है। ठीक है, बाइनरी सिग्माफोर इसकी वैल्यू 0 1 हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लूप में फंसा रहेगा ये, राइट, ये लूप में फंसा रहेगा। ये जैसी कॉल होगा तो वो वापस से लूप में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, वी ऑफ एस में क्या और एस की वैल्यू 1 हो जा रही है। ठीक, अब एग्जिट मतलब ये तो लूप में चला जाता है, यहाँ पे डेडलॉक होने के चांसेस हैं। अच्छा, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे डेडलॉक तो होना ही होना है, राइट। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी को यहाँ पे देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी एस की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब ऑप्शन बी देखने में तो एक तरह सही लग सकता है कि यहाँ पे क्या आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो आर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 होगी, आर की वैल्यू एस की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 होगी। ठीक है, जब अब सेम चीज जब प्रोसेस वाई कंज्यूम करेगा इसको, तो ये वापस से जीरो हो जाएगा, वापस से जीरो हो जाएगा। ठीक है, वह एंट्री मिल जाएगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जब चेक होगा तो 1 होगी, तो 1 होगी तो एंट्री मिलेगी, 1 होगी फिर एंट्री में जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं वन प्रोसेस एक्स एक बार चले, फिर वाई एक बार चले, तब तो बढ़िया है। बट ऐसा अगर हो गया, एक्स जो है एक बार लगातार चल गया, और मतलब 10 टाइम्स एक लगातार चल गया, मतलब एक्स जितना चल रहा था एक बार में चल के खत्म हो गया। अब उसके बाद वाई की बारी है, वाई को तो मल्टीपल टाइम्स चलना है, तो दिक्कत ये हो जाएगी ना, एक बार चलने के बाद, क्योंकि बाइनरी सिग्मा फोर है, तो बाइनरी सिग्मा फोर में क्या मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ठीक है, यानी एक्स मान लेते हैं 10 टाइम्स चल गया, राइट। अब ये एक्स जो है वो 10 टाइम्स चल गया है। ठीक है, अब वाई को भी 10 टाइम्स चलना है, बट वाई जैसे ही 1 टाइम चलेगा, और तब तक क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू, फिर आर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, एस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब दोनों की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे जब यही एंट्री वाई ही नहीं मिलेगा, ट्रू होगा, तब तक क्या होगा, बी नहीं मिलेगा, यानी एंट्री वाई में ही इनफाइनाइट लूप लग जाएगा। ठीक, यानी कि ये ऑप्शन भी हम लोग को डेडलॉक की तरफ ले जा सकता है, सिर्फ एक एंट्री काम होगी, बाकी सब जगह डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसके बाद हम लोग ऑप्शन सी को देखते हैं। तो ऑप्शन सी को देखते हैं, एक मिनट हटा क्यों रहा ऑप्शन, ऑप्शन सी को देखते हैं, बाकी सब चीजें हटा देते हैं। ऑप्शन सी में देखते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, पी ऑफ एस हो रहा है, यानी एस में क्या हो रहा है, हम लोग का वेट सिग्नल कॉल हो रहा है, एस पी ऑफ एस। तो पी ऑफ एस मतलब पी मतलब जैसे मैंने बताया वेट है, तो एस की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस 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 मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लूप पे फंसा रहेगा ये। अभी इस ऑप्शन में अगर हम देखें, तो सबसे पहले इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि पहली बार एक्स को तो रन नहीं किया जा सकता, राइट। ठीक है, क्या पहली बार वाई को रन किया जा सकता है? पहली बार अगर मैं वाई को रन करने का ट्राई करूँ, तो अगर मैं पहली बार वाई को रन करते हैं, तो इस केस में क्या होगा इस केस में ये हो जाएगा, वाई है ना, पहले वी ऑफ एस है। ठीक है, तो वी ऑफ एस मतलब वी मतलब सिग्नल होगा, एस की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पी ऑफ आर है, पी ऑफ आर मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे भी जीरो है, तो लूप में चला जाएगा ये भी। राइट, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आर की वैल्यू क्या हो यहाँ पे, अभी देखो क्या हो रहा था, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है, पी जो एक्स जो है यहाँ पे ये लूप में है, और आर जो है यहाँ पे लूप में है। बट अभी क्या एस की वैल्यू 1 हो चुकी है, आर की वैल्यू अभी भी जीरो है। ठीक है, आर की वैल्यू एस की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यानी अभी एग्जिस्ट एक्स है, वो अभी कॉल हो सकता है, वो अभी रन हो सकता है, राइट। यानी अब उसके बाद एग्जिस्ट ऑफ एक्स वो रन होगा। ठीक है, जब एग्जिस्ट ऑफ एस रन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वी ऑफ आर होगा उसके बाद। ठीक है, वी ऑफ आर होने का क्या मतलब, वी ऑफ आर होने का मतलब है आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से कोड एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, अब ये सारे कोड एग्जिस्ट हो गए, एग्जिट हो गया। ठीक है, इस कोड से अब क्या हो रहा था, ये जो एग्जिट वाई है वो अभी पी में लूप में था, आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। अब आर की वैल्यू 1 हो गई है, तो इसके पी ऑफ वाला जो लूप था वो एंड हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू वापस से क्या हो गया, जीरो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये डाउन कर रहा है ना, वेट फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, यानी अब क्या हुआ, एग्जिट ऑफ वाई भी कॉल हो गया, तो उसके बाद दोबारा से अगर हम एक्स को रन करेंगे, तो अब दोबारा से एक्स भी रन हो जाएगा और वाई भी रन होगा, सेम केस में बार बार रिपीट होगा। यानी एक के बाद एक, इस जो अगर ये वाला हम ऑप्शन थर्ड यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग का पहले वाई रन होगा, उसके बाद एक्स रन होगा, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई, ऐसे ऐसे अल्टरनेट टर्म में रन होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ऑप्शन क्या ट्रू है।
ठीक है। और आगे देखते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को यहाँ डाउट हो सकता है कि ए और सी में कितना डिफरेंस, मेरे को डाउट आ रहा था ए और सी के देखने में सेम है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आर में, वो यहाँ पे वी जो है यहाँ पे एस में है और पी आर में है, और यहाँ पे क्या पी जो है आर में है वी एस में, यहाँ पे इसका उल्टा है, पी एस में और वी आर में है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखने में सेम, पर दोनों का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अलग। यहाँ पे देखो, अगर सेम चीज यहाँ पे ट्राई करें, अगर ऑप्शन ए को अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, अभी ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, सेम चीज है जो लॉजिक यहाँ पे लगाए। अब ऑप्शन एक जगह सबसे पहले क्या हो रहा है, पी आर यानी आर को क्या हो डाउन किया जा रहा है, वेट फंक्शन कॉल किया यार, वेट हो रहा है आर में, तो आर में वेट हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लूप में चला जाएगा, वन ए लूप में जाए और एग्जिस्ट ऑफ। अब उसके बाद अगर मैं वाई को रन करने की ट्राई करूँ, तो वहां पे सबसे पहले क्या हो रहा है, एस चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या है, लूप में चला जा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही लूप में चले, इसलिए गड़बड़। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पी लूप में चला जा रहा है, तो हम लोग वाई को रन कर सकते हैं, वाई से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे वेट हो रहा है, सेम चीज यहाँ पे सिग्नल हो रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जगह वेट वेट ही है, इसलिए दिक्कत आ रही है। और ये वाला कोड तो मैं बता दिया कि अगर एक क्या होता है, सिंगल सिंगल रन कर रहा है तो ठीक है, जब अल्टर एक बार एक्स को रन करें, एक बार वाई को रन करें, तो रन ही नहीं होगा। मतलब एक बार पूरा एक्स रन हो गया, तो वाई को रन करें, सिर्फ एक बार रन होगा, इस बार नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी का पूरा कोड ही नहीं दिया यहाँ पे, एक सेकंड। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है वी ऑफ एस पी ऑफ आर। अब इसको भी रन करने ट्राई करते हैं, इसको रन करने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले वी ऑफ आर है, ठीक है, वी ऑफ आर एक्स। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो वी ऑफ आर कॉल हो रहा है, वी ऑफ आर मतलब आर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद पी ऑफ एस की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे लूप चला जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, ये क्या इनफाइनाइट लूप आ गया एक्स। अब वाई को रन करेंगे, वाई को रन करें, वी ऑफ एस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्नल हो जाएगा वन। ठीक है, अब यहाँ वन हुआ है, अब यहाँ पे पी ऑफ आर है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक बार ये काम होगा, वापस से पी ऑफ एस को रन करें, इसकी जीरो, ये भी एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं दोबारा से रन करूँ, सेम ऑर्डर होगा। अगर दोबारा से मैं वाई को रन करूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, वी ऑफ एस होगा। वी ऑफ एस होने का मतलब क्या, सिग्नल हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे लूप में रहेगा इस बार। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ऐसे लूप में रहेगा इस बार। अब इसके बाद अगर मैं एक्स को रन करूँ, एक्स को रन करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स को रन करेंगे, तो वी ऑफ आर, वी ऑफ आर आर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसके लिए जीरो हो जाएगी। तो अल्टरनेट टर्म में तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, राइट। देखने में तो जैसे ए सॉरी सी एंड डी दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं बिल्कुल से 90% केसेस क्या हो, दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं, पर 10% केसेस वहां पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे लॉजिक देखो, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे वी ऑफ आर हो रहा है, और यहाँ पे पी ऑफ आर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यानी अगर मान लेते एक्स क्या पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इस केस में देखते हैं, यस इसी केस को कंटिन्यू करते हैं, एक्स मान लेते हैं लास्ट चल रहा है। ठीक है, यानी एक्स एक बार रन होगा, अब वाई एक को भी एक बार रन होना है, इस केस में देख रहा है। ठीक है, एक्स लास्ट बार रन हो रहा है, एक्स लास्ट बार रन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इसके पहले मान लेते हैं वाई रन हुआ था, तो एक्स को अगर मैं यहाँ पर रन एक काम, इसको मैं जीरो जीरो हट, इसको सब हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको वापस हटा दे रहा हूँ। तो ऐसा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों को दो दो बार रन करते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो एक्स को भी टू टाइम्स रन करना, वाई को भी टू टाइम्स रन होना है। ठीक है, ठीक है, अभी देखो पहली बार मान लेते एक्स को हम रन कर रहे हैं, तो वी ऑफ आर हो जाएगा, तो वी ऑफ आर मतलब आर की वैल्यू वन हो जाएगी ठीक है, और पी ऑफ एस है पी ऑफ एस में लूप चला गया। ठीक है, ठीक है, तो अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, एस है, एस की वैल्यू देखो यहाँ पे अब एग्जिट ऑफ वाई कॉल करेंगे, तो वी ऑफ एस, वी ऑफ एस मतलब एस की वैल्यू जो होगी इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब पी ऑफ आर में लूप में फंस जाएगा, तो एक एक बार दोनों रन हो गए, अब लास्ट लास्ट बार रन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइम इस बार क्या हो रहा है, यहीं पे लूप में था ना, हाँ ठीक है, अभी एक एक बार भी रन नहीं हुआ, अभी यहाँ पे लूप में फंसा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या पी ऑफ एस कॉल हो रहा है, पी ऑफ एस कॉल हो रहा है, तो पी ऑफ एस मतलब एस की वैल्यू क्या होगी, या डिक्रीमेंट होगी, तो एस की वैल्यू अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी, तो यहाँ वापस से जीरो हो जाएगा, और लूप के बाहर चलेगा। ठीक है, या मान ली एक ही बार रन करना है, तो दो बार रन करने से फायदा नहीं है। तो अब एक्स क्या पूरा कंप्लीट हो चुका, अब एक्स का दोबारा रन नहीं होगा। अब वाई की बात करते हैं, क्या अब वाई कंज्यूम कर पाएगा इसको, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पी ऑफ आर है, पी ऑफ आर मतलब वेट ऑफ आर है, तो यहाँ से आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वाई ने कंज्यूम कर लिया, राइट। ये तो बढ़िया काम कर रहा है। अब ठीक है, अब देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, देखने में दोनों एक जैसे हैं, बट मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वो है यहाँ पे इस पार्ट का। ठीक है, इस पार्ट और इस पार्ट का। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा क्यों रहा हूँ, एक मिनट।
ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो है देखने में एक जैसे हैं। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, अब ठीक है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल एक जैसे है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ एंट्री और सॉरी एग्जिट एस में, एक्स में, ठीक है, इसी में डिफरेंस है। तो आप देखो, अगर दोनों एक साथ रन हो रहा है तब तो फर्क नहीं पड़ता कौन पहले हो रहा है, बट अगर प्रीएम्पशन होता है उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रीएम्पशन कराते हैं और जब चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी मुझे पता है सही ऑप्शन है, बट एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, तो सब हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लूप और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले काम करते हैं, ऑप्शन डी को चेक करते हैं, क्योंकि डी प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं डी को सबसे पहले चेक कर रहा हूँ। तो एस एक्स क्या बताता है, हाँ, एग्जिट एक्स, इसको पहले रन करते हैं। एग्जिट एक्स को रन किए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी जो है वो क्या हो जा रहा है, सिग्नल करेगा तो, और पी में इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, वी जब कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, आर की वैल्यू 1 हो गई और पी की एस हुआ, तो यहाँ पे लूप में फंस गया। ठीक, ये कंडीशन। अब ये जो एग्जिट एस है वो पी में लूप चलेगा। अब एंट्री वाई देखते हैं। एंट्री वाई में क्या हो रहा है, वी ऑफ एस यानी एस की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट होगी, ये इंक्रीमेंट हो गई। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे प्रीएम्पशन हो गया, इस पॉइंट पे प्रीएम्पशन हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग का प्रीएम्पशन हो गया, यानी एग्जिट एंट्री वाई जो है वो बाहर हो गई। अब एग्जिट वाई एक्स वापस रन होना है। अब एग्जिट एक्स की बारी आती है, तो एग्जिट एक्स देखे एस की वैल्यू तो 1 हो गई, वो तो खुश हो जाएगा, तो वापस उसको 0 बनाएगा, अपना काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये चीज हुआ। अब मान लेते दोबारा से कोई दूसरी प्रोसेस है, दोबारा से एग्जिट एस का कॉल हुआ। जब दोबारा से एग्जिट एस कॉल होगा तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखो, वी ऑफ आर है, यानी आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। ठीक है, 1 थी, सॉरी 1 ऑलरेडी थी, 1 में इंक्रीमेंट होगा 1, जो कि ऑलरेडी 1 होगा, क्योंकि ये बाइनरी सिग्मा 4 है। बाइनरी सिग्मा 4 में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकती। अब उसके बाद देखो फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे लूप में फंस जाएगा। तो दिक्कत ये आई है कि यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिट एस ने एक और अपडेट कर दिया था, जो कि कभी वाई यूज ही नहीं कर पाएगा। कहने में समझा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिट एक्स ने अपने आप को अपडेट कर दिया था। मान लेते हैं अब टोटल 10 टाइम्स चलना था, अब टोटल कितने टाइम्स चलेगा, 9 टाइम, यानी वाई को क्या, एक्स की ए ऑफ एक्स की 9 वैल्यूज मिलेंगी, राइट। यानी वाई जो है 9 टाइम्स ही रन हो पाएगा। ठीक है, और 10 टाइम्स कभी रन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में एक बार और रन हो चुका है। तो इसलिए क्या सारी वैल्यूज क्या होंगे, जो है एक्स की नहीं यूज हो पाएंगे, तो इसलिए डी गलत ऑप्शन है। अगर सेम काम मैं वाई सी में करता हूँ तो सी में देखते सेम काम होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, मान लेते पी पहले रन हो रहा है, पी यानी पहले पी ऑफ एस यानी लूप में फंस जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लूप में आ जाएगा, यहाँ पे लूप में आ गया। ठीक है, तो यानी उसके बाद क्या मानते, अब वाई कॉल करते, अब जब वाई कॉल करेंगे, जब वाई कॉल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी ऑफ एस यानी एस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, एस की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया। फिर आर पी ऑफ आर, पी और ऑफ में लूप में फंस जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया। तो मान लेते लूप में फंस गया और फिर प्रीएम्पशन भी हो गया साथ में, मान लेते हैं ना, वैसे हो गई। ठीक है, अब एग्जिट ऑफ एस क्या दोबारा कॉल हो रहा है, जब एग्जिट ऑफ एस दोबारा कॉल होगा तो यहाँ पे पी एस और पी ऑफ एस को सिग्नल मिल जाएगा, पी ऑफ एस को सिग्नल मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब दोबारा से एक्स कॉल एस कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे लूप में फंस जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से कॉल करें तो फिर वही हो गया, फिर एग्जिट वाई, तो यहाँ पे तो प्रीएम्पशन हो भी जाएगा इनकेस, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रीएम्स अगर मानते एग्जिट वाई को मैं अगर 2 टाइम्स कॉल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जिट वाई को 2 टाइम्स कॉल करता हूँ तब भी क्या होगा, वी ऑफ एस की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। ठीक है, वी ऑफ एस, सॉरी वी ऑफ एस की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, और जब वी ऑफ एस की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो पी ऑफ आर क्या होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 1 टाइम रन हो गया। उसके बाद दोबारा अगर रन भी करना ट्राई चाहे तो रन नहीं हो, क्योंकि वी ऑफ एस लगा हुआ है, तो ये 1 से वापस ही 1 हो जाएगा। अब पी ऑफ आर की वैल्यू 0 लूप में चले जाती है। यहाँ पे एक ही बात, एक ही रन होगी, यहाँ पे एक ही बात दोबारा नहीं रन हो सकती, बल्कि इस केस में क्या हो, 2 बार रन हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज था। तो ठीक है, तो इससे ऑप्शन सी वो ट्रू ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी जो है रॉन्ग ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा क्रिटिकल था, अगर नहीं समझ पाया तो नहीं हो पाएगा, वो पॉइंट क्लिक नहीं किया एग्जाम में तो दिक्कत हो सकती है। एमसीक्यू क्वेश्चन, और फिर ये भी 13 में ही आता है क्या, दोनों 13 में ही है। 13 में 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स के डायरेक्टली शेयर्ड वेरिएबल से ही आ गए। ठीक है, सीमा 4 से आ गया सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या, शेयर्ड वेरिएबल एक्स है, इन स्लैश विद 0। ठीक है, इज ऑपरेटेड बाय 4 कॉन्टिनेंट पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्रोसेस जो एक्स वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, और क्या है, शेयर्ड वेरिएबल। ठीक है, आगे तो ईच प्रोसेस x and w read x from the memory increment by 1 and store in the memory
देन टर्मिनेट। अच्छा, यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने अब कहीं सॉल्व कर लिया, क्लास नोट में सॉल्व किया या कहीं ना कहीं सॉल्व किया, मेरे को याद आ रहा है। तो यानी एक्स जो है शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, डब्ल्यू एंड कैपिटल एक्स है, ठीक है। स्मॉल एक्स मैं कब बना देता हूँ, स्मॉल एक्स है, ठीक है। और डब्ल्यू एक्स क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्स को रीड कर रहे हैं मेमोरी से और इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर स्टोर करने एक्स को प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है। और उसके बाद ईच प्रोसेस वाई एंड जेड, यानी वाई प्रोसेस और जो जेड प्रोसेस है वो क्या करे, एक्स को माइनस माइनस कर दे रहे हैं, माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है। और इसको स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। ईच प्रोसेस बिफोर रीडिंग एक्स इनवोक पी ऑपरेशन, ठीक है। यानी इसके पहले क्या, एक पी फंक्शन कॉल होता है, तो इस काम करते हैं, उसको मैं नीचे करके यहाँ पे एक पी फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। पी फंक्शन कॉल हो रहा है, सेम चीज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी एक पी फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे पी फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़ता है क्या लिखा, तो यहाँ पे क्या, ईच प्रोसेस बिफोर रीडिंग एक्स इनवोक पी ऑपरेशन वेट, ठीक है, ऑन काउंटिंग सीमा फॉर एस, ठीक है। यानी काउंटिंग सीमा फॉर एस लगा हुआ है, यहाँ पे एस होगा, कलर चेंज कर देता, तो एक सेकंड, क्या हो गया, तो यहाँ पे ये एस पे कॉल हो रहा है, ये भी एस पे कॉल हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है, एस यहाँ सिग्मा फोर वेरिएबल है, तो उसको भी लिख देते हैं। आगे इनवोक वी ऑपरेशन सिग्नल, एक सेकंड, क्या, एक प्रोसेस बिफोर रीडिंग एक्स इनवोक वी ऑपरेशन वेट ऑन अ काउंटिंग सीमाफोर एस एंड इनवोक वी ऑपरेशन ऑन एस। अच्छा, लास्ट में क्या हो रहा है, वी ऑपरेशन कॉल हो रहा है, यहाँ पे वी ऑपरेशन कॉल हो रहा है, ठीक है। और एस की इनिशियल वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। और व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ऑल द प्रोसेस कंप्लीटेड, ठीक है। हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू क्या काउंट करनी है, यानी कि हम लोग डब्ल्यू और एक्स को ही बार बार रन करना है, फॉर एक्स मैक्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यानी कि हम लोग को निगेटिव फंक्शन इग्नोर करना है, निगेटिव फंक्शन कॉल नहीं करना, सिर्फ क्या पॉजिटिव पॉजिटिव फंक्शन कॉल करना है, ताकि एक्स की वैल्यू जो हमेशा एडिशन होती रहे। तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, अभी एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है ये पता है, जीरो है, एक्स की इनिशियल वैल्यू जीरो है, ठीक है। अभी एक्स की वैल्यू जीरो है, तो एस की वैल्यू 2 है, यानी हम लोग क्या 2 टाइम्स एस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी एक्स क्या होगा, पहले पी ऑफ एस कॉल करेंगे, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगा, जैसे मैंने पहले डब्ल्यू को कॉल किया, ठीक है। सो डब्ल्यू को कॉल किया तो एस की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई प्लस प्लस, यानी अब एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स इक्वल टू पहले 0 होता है उससे 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वी ऑफ एस हो गया, ठीक है, वी ऑफ एस हो गया, वी ऑफ एस मतलब सिग्नल हो गया एस को, ठीक है। क्या, तो ये जो मैं शॉर्टकट से कर रहा था, एक मेरे को याद है कि शॉर्टकट से यहाँ करना ठीक नहीं रहेगा, तो पूरा जैसे एक्चुअली वर्किंग होता है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। हाँ, तो एक्स की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 2 है और एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम लोग को 4 प्रोसेस रन करना है, डब्ल्यू करानी, एक्स करानी, वाई करानी, डिजिट करानी, पर कैसे करानी, किस वे में करानी, टोटल हम लोग के ऊपर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्स की जो इनिशियल वैल्यू है, वाई एंड जेड सबको क्या करते हैं, रीड करा देते हैं, पर जो फाइनल राइटिंग होगा वो डब्ल्यू करेंगे, एक्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखो, कहने का मतलब क्या है, डब्ल्यू को हम लोग क्या करते हैं, उसको रन करा देते, एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करा देते, ठीक है। यानी इंक्रीमेंट करेंगे, बट क्या है, रीड नहीं करा, राइट नहीं कराएंगे, ठीक है। जहाँ पर राइट वाला पार्ट होगा वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एक्स, बट नॉट राइट, बट नो राइट, ठीक है। यानी एक्स क्या कर रहा है, डब्ल्यू क्या कर रहा है, एक्स तो इंक्रीमेंट कर रहा है बट राइट नहीं कर रहा, राइट करने से पहले प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू अब 1 हो गई है, ठीक है। सेम चीज क्या होगा, तो एक्स एक्स के साथ भी कराते हैं, एक्स भी क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा बट राइट नहीं करेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 0 हो गई है, एक काम करते हैं, या फिर हम लोग इसकी जगह ये करा सकते हैं, इसकी जगह ये करा सकते हैं, इसकी जगह इसको क्या रीड नहीं, पूरा कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। एक्स को इंक्रीमेंट एंड कंप्लीट करा देते हैं, यानी कि सीमा फोर की इनिशियल वैल्यू 2 थी, अभी एक्स का सिर्फ डब्ल्यू काम हो गया, ठीक है। उसकी पर डिक्रीमेंट हुआ तो 1 हो गया, वापस से इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया, ठीक है। यानी अभी क्या है, डब्ल्यू जो है वो रन हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब क्या है, अब जो डब्ल्यू ने, अब एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई होगी अभी, ठीक है, 1 हो गई। अब 1 के सारी प्रोसेस रीड करेंगे, अब जब 1 सारी प्रोसेस रीड करेंगे, तो मान लेते हैं एक्स को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रीड करा देते हैं, ठीक है। यानी इंक्रीमेंट करेगा, इसको इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एक्स
एंड प्रिंट करा देते हैं, इसके बाद प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी एक्स की वैल्यू का 2 हो गई है, अब प्रीएम्प्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद काम करते हैं, वाई को कंप्लीट करा देते हैं, कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब उसने क्या किया, वैसे राइट नहीं किया था ना, प्रीएम्प्ट हुआ था सिर्फ, तो यहाँ से 1 ही है अभी। ठीक है, प्रीएम्प्ट नहीं हुआ, अभी राइट नहीं हुआ। ठीक है, अभी राइट करना बाकी तो 1 था, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जेड, वाई के बाद जेड है ना, जेड को अगर मैं कंप्लीट करा देता हूँ तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, बट आप इसके बाद के एक्स को वाव कंप्लीट करा दिया। अब एक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक्स पे कंप्लीट होने का मतलब क्या, अब यहाँ पे राइट करेगा। अब एक्स क्या राइट करेगा, एक्स राइट, जब एक्स यहाँ पे डब्ल्यू से बाद जब रन हुआ है, डब्ल्यू की एक्स की वैल्यू को 1 किया, तब उसके बाद एक्स ने रीड किया, तो एक्स रीड 1 करेगा, 1 को 2 से इंक्रीमेंट करेगा, पर राइट नहीं करेगा। अब जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट है तो 2 को राइट करेगा, राइट, तो ये जब -1 किया 2 आएगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि जो इंक्रीमेंट वाले प्रोसेस हैं उसको शॉर्टकट में रन कर दो। डब्ल्यू दो ही प्रोसेस जो इंक्रीमेंट कर रहा है, तो 2 बार इंक्रीमेंट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा 2 ऑप्शन, ये ट्रू होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 15 नंबर हो गया ना, राइट, 16 नंबर पे हम लोग जाना है। तो यहाँ पे 16 नंबर पे ये हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसमें देखते हैं 3 कॉन्करेंट प्रोसेस है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कॉन्करेंट मतलब एक के बाद एक सीक्वेंशियल फॉर्म में रन होंगे, or three core segment that access that access and update certain shared variable process। ठीक है, यानी कुछ shared variable है, वो लोग सेम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूट पी ऑपरेशन ऑन ए सिग्माफोर ए बी सी। ठीक है, यानी एक्स कोई प्रोसेस है जो ऑपरेशन क्या पी ऑपरेशन रन कर रहा है, इसमें एक्स में, और क्या सर ए बी सी में ना, यहाँ से ए बी सी में ऐसे रन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्मा फॉर ए बी सी, वाई एग्जीक्यूट पी ऑपरेशन सिग्मा फॉर बी सी डी में। तो यहाँ सेम काम करके वाई जो है वो ऑपरेट कर रहा है पी, और बी सी एंड डी ऑपरेशन डी में। ठीक है, बी सी डी में, बी सी डी में जेड प्रोसेस एग्जीक्यूट पी ऑपरेशन सी डी ए में। यहाँ पे जेड ऑपरेशन वो क्या पी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है सी डी एंड ए में। ठीक है, आगे देखते क्या, बिफोर एंटरिंग द रिस्पेक्टिव कोड सेगमेंट। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड सेगमेंट ईच इन्वोक पी ऑपरेशन ऑन इट 3 सिग्मा 4, यानी कि एक्स ये कंप्लीट हो जाएगा, ए बी सी में बी ऑपरेशन, बी सी डी में वाई करेगा, सी डी ए में जेड कर देगा। ठीक है, ऑल सिग्मा 4 आर बाइनरी इंप्लीमेंटेड इनिशियलाइज टू क्या इनिशियलाइज टू 1। ठीक है, अभी सबकी इनिशियल वैल्यू क्या 1 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ डेडलॉक फ्री ऑर्डर ऑफ इन्वोकिंग पी ऑपरेशन बाय प्रोसेस। अच्छा, यानी कि इन सब में से किसमें डेडलॉक नहीं थी, हम लोग फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो पहला प्रोसेस है, जो एक्स है वो क्या हो रहा है, लॉक कर रहा है अभी। अच्छा, सबकी इनिशियल वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 है, यानी ए क्या है 1 है, बी क्या है 1 है, सी क्या है 1 है। ठीक है, तो अभी क्या 1 है, यानी सब अनलॉक है। तो यहाँ से ए बी सी हो गया, डी हो गया ना, सॉरी कलर क्यों चेंज हो गया, वाइट से लिखना। हाँ, ए बी सी डी की वैल्यू भी 1 है। ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में सबसे पहले क्या पी ऑफ ए रन हो रहा है, राइट, पी ऑफ ए यानी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है माइनस हो रही है। काम करता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, 0 हो रहा है। ठीक है, पी ऑफ ए रन हो गया। अब कॉन्करेंट प्रोसेस है, यानी एक पार्ट इसका रन हो एक पार्ट उसका रन हो, अब उसका वाई रन हो रहा है। वाई मतलब पी ऑफ बी रन हो रहा है, पी ऑफ बी मतलब ये माइनस होकर 0 हो जाएगा, पी ऑफ बी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जेड रन हो रहा है पी ऑफ सी में, तो यहाँ जेड की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बी को रन कर सकते हैं, यानी ए को वापस एक्स को वापस से रन नहीं कर सकते क्योंकि डेडलॉक हो जाएगा। फिर अगर मैं वाई को रन करने ट्राई करूँ तब भी नहीं रन होगा, और और उसके बाद अगर मैं पी ऑफ डी को रन करने का ट्राई करें, जेड को रन करने तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों रन हो पाए उसके बाद के सब डेडलॉक में फंस गए हैं, सब डेडलॉक में फंस गए, तो यानी ए जो है हम लोग का राइट ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेडलॉक आ रहा है। ठीक, अब बी को लिए चेक करते हैं, बी के लिए यहाँ पे वापस से मैं उसको काम करता हूँ 1 कर देता हूँ, सब क्या 1 1 1 है। हाँ, अभी देखो क्या पी ऑफ बी रन होगा, पी एक्स, हाँ एक्स में पी ऑफ बी रन होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। अब उसके बाद वाई क्या पी ऑफ बी रन होगा, तो यहाँ पे क्या डेडलॉक में फंस जाएगा। ठीक है, यानी वाई जो है डेडलॉक में फंसा। उसके बाद जेड को अगर मैं रन करने ट्राई करता हूँ पी ऑफ ए, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अगर मैं फिर से एक्स क्या है, अभी भी सॉरी पी ऑफ बी रन हो गया, अब एक्स को देखेंगे पी ऑफ ए रन होगा, पी ऑफ ए डेडलॉक फंस जाएगा। तो यहाँ वाई तो अभी पी ऑफ बी रन ही नहीं हो पाएगा, क्या पी ऑफ सी रन हो पाएगा, पी ऑफ डी रन हो पाएगा। तो एक काम जेड का पी ऑफ ई ऑलरेडी रन हो चुका है ना, तो पी ऑफ सी बचा होगा, जेड में पी ऑफ सी बचा होगा तो पी ऑफ सी रन होगा, तो यहाँ से वापस से 0 आ जाएगा।
ठीक है। पी ऑफ सी अभी ये रन हो चुका है, ठीक है। अब वापस से पी ऑफ सी एक्स का रन होना ट्राई करेगा। अब एक्स पी ऑफ सी की बारी है तो यहाँ पे इन्फाइनाइट लूप में फंस चुका है। पी ऑफ ए पहले रन होगा तो अभी भी ए में लूप लगा हुआ है और यहाँ भी ऑलरेडी लूप में फंसा हुआ है। फिर जेड की बारी आते हैं पी ऑफ डी रन हो सकता है तो वापस से जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी जेड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जब जेड पूरा कंप्लीट हो चुका है तो ए वापस से क्या हो, अब वी फंक्शन कॉल होगा जेड में ए सी डी के लिए, ठीक है। अभी जेड क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ए सी डी की वापस से वैल्यू वन हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू वन हो गई और यहाँ सी की वैल्यू वन हो गई, डी की वैल्यू जो होगी वापस से वन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, जेड कंप्लीट हो चुका है। अब जेड कंप्लीट, जेड के बाद किसका नंबर आएगा, जेड के बाद वापस से नंबर आ जाएगा एक्स का। अब एक्स का ए का रन होगा, ठीक है, ए रन हो गया, ए की वैल्यू जीरो गया। अभी भी लूप में फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वापस अब जेड का काम खत्म हुआ तो सी की वैल्यू वापस आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू वापस आए तो पी ऑफ सी कॉल होगा। पी ऑफ सी कॉल होगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी अब एक्स का पूरा कंप्लीट होगा। जब एक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है इसका मतलब क्या है, अब वाई की बारी, अब वापस से सारे वेरिएबल वन हो जाएंगे तो अब वाई से पूरा रन नहीं हो पाएगा, सारी वेरिएबल तो वन है। तो ये वाला हम लोग करेक्ट सोल्यूशन मेरे को लग रहा है। आगे देखते हैं और भी करेक्ट सोल्यूशन हो सकते हैं या नहीं है, ठीक है। अब एक इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स में पी ऑफ बी रन हो रहा है, पी ऑफ बी की वैल्यू जीरो हो गई। अब यहाँ पे वाई में पी ऑफ सी रन हो रहा है, पी ऑफ बी रन हो चुका है, पी ऑफ सी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। पी ऑफ सी रन हो रहा है। अब जेड में क्या पी ऑफ ए रन हो रहा है, पी ऑफ ए रन हो रहा है तो ये जीरो हो गया, ठीक है। अब एक्स में पी ऑफ ए रन नहीं हो सकता, लूप में फंसा हुआ है। वाई में पी ऑफ बी रन नहीं हो सकता, लूप में फंसा हुआ है। जेड में पी ऑफ सी रन है, लूप में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे सारे क्या है, डेड लॉक में फंस चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला प्रोसेस क्या हम लोग का, वो है एक्स का। ऑप्शन डी में एक्स प्रोसेस है जिसमें पी ऑफ ए रन हो रहा है। तो पहले मैं इसको जीरो कर लेता हूँ, सॉरी वन कर लेता हूँ, फिर रन करते हैं। पी ऑफ ए इसको जीरो कर दिया, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट रन हो चुका है एक्स का। अब वाई में पी ऑफ सी है, पी ऑफ सी को रन कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। अब जेड में रन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लूप डेड लॉग में फंस, लूप में फंसा जेड, तो वापस से एक्स में रन करना पड़ेगा। पी ऑफ बी की वैल्यू का जीरो कर दिया, ठीक है। अब वाई भी क्या लूप में फंस जाएगा तो वाई रन नहीं हो पाएगा, जेड तो ऑलरेडी लूप में है। उसके बाद पी ऑफ सी एक्स भी नहीं रन हो पाएगा, तो यहाँ पे भी क्या डेड लॉक है, तो ये भी क्या डेड लॉक है। तो ऑप्शन बी एक इकलौता है जो राइट आंसर है जिसमें डेड लॉक नहीं आ रहा है, बाकी सब में डेड लॉक आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। एक काम करते हैं, आज के लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं, इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कल जो है इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दें और जितने भी POQ हैं, राइट, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी या टेक केयर, हैव अ नाइस डे।